लिखे हैं कि आपकी पत्नी के किसी से अफेयर है और वो आपने रंगे हाथ पकड़े हैं। पत्नी ने बहन के देवर से मैं लंगे हुए पकड़े थे खाटी पे। उसके बाद घर में किसी गांव वाला को हल्ला नहीं किया था। बहन का देवर अजीत कुमार घुमाई का रहने वाला है। उसने गौना के दिन पकड़ने के बाद आपने कुछ बोले उसको, तो क्या हुआ वहाँ पे? कुछ मामला हुआ होगा ना। आप तो ऐसा कहानी। मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 और अभी हम देखिए स्टेशन के पास हैं और हमारे साथ ये हैं प्रमोद प्रजापति। दरअसल इनकी एक कहानी है। कहानी इस तरह से है कि इनकी पत्नी इनकी छोड़ दी है और इन्होंने करीब का ज़मीन मतलब बेंगलोर में काम करके एक खरीदे और उसके बाद ये अपने काम कर रहे हैं। इनकी पत्नी क्या हुआ ना कि छोड़ दी। यही है ना जी? क्या है पूरा कहानी तुम डिटेल में बताइएगा, ठीक ना? ठीक है। बेंगलोर में वे कमा रहे थे सर। उसने बीवी को पैसा दिया, मेरे पास फ़ोन ने किया कि मैं ज़मीन ले रहा हूँ। उसके बाद मेरे से फ़ोन करके पैसा मेरे से ले लिया है। 8 लाख रुपया उसके अकाउंट में दिया है। वो बिहार सरकार का खेत है। अभी 1 करोड़ का ज़मीन बिक रहा है। महेंद्र मांझी से खेत लिया था 1.5 लाख में, 1 करोड़ का ज़मीन मिल रहा है। मारने का धमकी मेरे ऊपर गुंडा लगाया था 2022 में 25 तारीख को। मैं घर आ रहा था, महिला थाना से केस किया। उसके ऊपर मेरे से घूस मांग रहा था महिला थाना 10,000 रुपया। मैं नहीं दिया, मेरे ऊपर डंडा उठाया, मैं वहाँ से छोड़ भागा। थाना बड़ा बाबू बुलाया बृहस्पतिवार को, कृष्णा पंडित को नहीं गया, ग्राम मोरैया। मैं घर ढेवरी के रहने वाला हूँ। उसके ऊपर बोलता है मीडिया लाओ, पुलिस लाओ, मेरे को डर नहीं है, तुमको मार करूँगा, उसके बाद फैसला होगा। माँ बाप ने घर से हमको निकाल दिया है। बीच रास्ते में मैं भटक रहा हूँ। उसके भाई भी दूसरे घर में खाना खाते हैं। उसके ऊपर मेरे ऊपर भी गुंडा लगाया है। भाई, माँ बाप, पूरा गांव वाला शादी में 18 तारीख अप्रैल में लाया था। 5 गुंडा आया था बुधौल, ग्राम बुधौल में, कुर्मी ढेवरी के रहने वाला था। उसमें मेरा जीजा था, वो भी आया था मारने के लिए। भाई का साड़ू था, वो भी मारने के 9 बजे रात को आया था। चलते रास्ता में मेरे को फ़ोन से धमकी देता है। मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद ससुर बोलता है मैं नहीं दूंगा घर चढ़ने के लिए, ज़मीन देगा घर पे तो मैं रहने दूंगा, मेरे बीवी के नाम से घर लिखो, उसके बाद तुमको रहने दूंगा। उसके बाद बोलता है कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ ऊपर गुंडा लगाऊंगा। मैं बेंगलोर में कमाता हूँ, 8,000 की नौकरी कमाते हैं, 12 घंटे में सूखे रुके मिलता है। बिहार का यहाँ पे रुकेंगे तो रवाना नहीं पड़ना है। जैसे कि आपने एक उसमें आवेदन में लिखे थे, आपने आवेदन में जो दिए हैं नारायणी शक्ति में, तो उसमें आवेदन में आपने लिखे हैं कि आपकी पत्नी के किसी से अफेयर है और वो आपने रंगे हाथ पकड़े हैं। पत्नी ने बहन के देवर से मैं लंगे हुए पकड़े थे खाटी पे। उसके बाद घर में किसी गांव वाला को हल्ला नहीं किया था। बहन का देवर अजीत कुमार घुमाई का रहने वाला है। उसने गौना के दिन पकड़ने के बाद आपने कुछ बोले उसको, तो क्या हुआ वहाँ पे? कुछ मामला हुआ होगा ना। आप तो ऐसा कहानी बिल्कुल बताना चाहते हैं, तो ऐसा रामायण की तरह नहीं पढ़ना नहीं है उसको, मतलब टॉपिक पे टॉपिक बताना है। तो आपने जैसे पकड़े, अपने रंगे हाथ पकड़ लिए, आपके मतलब आपको जीजा मतलब बहन के देवर के साथ पकड़े थे। बहन के देवर के साथ पकड़े, तो क्या वहाँ पे आपने कुछ बोले थे उसको? बहन के देवर के साथ पकड़े थे, कुछ नहीं बोला था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके मम्मी पापा को फ़ोन किया तो बोला ठीक है मैं समझा दूंगा, आज के बाद गलती नहीं होगा। फिर भी मैंने रख लिया, इज्जत बचाया। हाँ। 2 बेटी है आपका? 2 लड़की है, एक 12 साल की लड़की है, एक 6 साल का लड़की है। ये मामला कब से बिगड़ी है? ये मेरे 2011 से बिगड़ी हुआ है। शादी जब से किया तब से लड़ाई चलते रह रहा है। मैं अलग रह रहा हूँ, फिर भी मम्मी पापा रहने नहीं दे रहा है। बाकस पेटी सब ने माँ बाप ने तोड़ दिया। जब से घर से निकला तब से मेरे घर से। यहाँ पे रोकेंगे आप देखिए एक चीज़ और देखिए, पूरा कहेंगे ऐसे कहानी रामायण की तरह ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे एक तो उधर का मैटर हो गया, एक मैटर आपने ये बता रहे हैं कि आपने अपनी बहन के शादी में पैसा नहीं दिए थे, अपन बहन के पैसा नहीं दिए थे, तो इसके वजह से आपके भाई ने, आपके माता पिता ने आपको घर से निकाल दिया और उसी का मजबूरी का फ़ायदा उठा करके मतलब आपने अगर ससुराल में भी पैसा दिए, जो ज़मीन खरीदाया वहाँ पे, और ससुर आपके माँ जो पत्नी है वो पत्नी ने आपके ससुर के नाम से ज़मीन खरीद ली, ससुर के, यानी उधर से भी गए इधर से गए। इस पर आप बात करिए, तो लोगों को समझना चाहिए कि आखिर मैटर क्या है। मम्मी पापा से मैं अलग होकर खाते थे, उसके बाद बीवी को अकाउंट में पैसा दिए थे। उसके बाद ससुर जी ने ज़बरदस्ती मेरे से पैसा ले लिया अकाउंट में। उसके बाद बोला रहो तुम दोनों आदमी, मम्मी पापा घर छोड़ दो, मैं तुमको दोनों को देखूंगा। लंगा हुए मैं पत्नी को पकड़ा था अजीत कुमार से। उसके बाद फिर भी मैं इज्जत बचा रखा है।
फिर भी बोला ठीक है। उसके बाद 10 साल तक अच्छा मटेरियल चला। उसके बाद 2024 से मेरा लड़ाई चालू हो गया है। बड़ा बाबू के साथ में जब 1 घंटा हम लोग आप लोग के दिए थे, पति पत्नी दोनों थे और बड़ा बाबू, 3 आदमी थे आप लोग के केबिन में, तो उस समय क्या क्या बात हुई थी? बड़ा बाबू के बोला था कि चलो उसके बिहानों को सोमवार को आना, यहाँ समझौता कर देंगे, कागज बना देंगे। बड़ा बाबू बोला दोनों पार्टी के बुलाया सोमवार दिन। मैं गया थाने के गेट पे खड़ा था, उन लोग कोई पार्टी नहीं आया है। मैं कोर्ट से मैं अथी फैसला लूँगा। समझाने के दरमियान क्या बड़ा बाबू बोले? समझाए तो बड़ा बाबू कुछ बोले थे ना? समझाए, इसलिए बोला कि सोमवार को आओ, उसके बाद फैसला होगा। मेरे अभी ड्यूटी खत्म होने वाला है। हम लोग के अंदर जाने के बाद हाँ, यही बोला है। हम लोग समय दिए थे, आप थे, बड़ा बाबू थे और एक आपकी वाइफ थी। तो वहाँ पे उसके बीच में क्या बात हुई? ये बोला ठीक है मैं रहूँगा, मेरा मम्मी पापा आएगा, उसके बाद फैसला होगा। मैं हाँ। तो आपने मतलब अपने ससुर को, अपने पापा को, ये सबको बोले कि चलिए थाना में जाना है? ससुर जी के फ़ोन करके बुलाया, नहीं आया। बोलता मैं नहीं आऊँगा, मैं कोर्ट से मैं फैसला लूँगा, तुम्हारे नाना के पास जाने वाला हूँ, ऊपर से ऑर्डर लूँगा। मैं मीडिया के में बात नहीं करूँगा। तो खैर मीडिया से बात सुनेगा नहीं तो बात की बात है। और मतलब जिस तरह से आपने आवेदन दिए हैं, आवेदन पे जैसे महिला आपके नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपने आवेदन दिए हुए हैं, जो आपने पत्नी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो भी उसमें है। तो आप महिला जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन है उस पर क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं अभी भी समझौता कर दो, मैं अपना पत्नी के रखने चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ने चाहता हूँ। अरे महाराज, तो समझौता करके पत्नी के रखेंगे, फिर पत्नी की दूसरे के साथ भाग गई तो? दूसरे के भाग जाएगी तो उसके बाद पहले बार माफ़ी मांगने चाहता हूँ, मैं रखने चाहता हूँ। अच्छा, रखना चाहते हैं। हाँ। और कहीं ऐसा हुआ मतलब समझौता करा के रखा दिया, मान लो कि आपके ख़त्म करके भाग गया, जो एक बार चस्का लग गया कहीं दूसरी जगह मज़ा मारने का, तो मारते रहेगी। दूसरे बार लगे उसके बाद छोड़ दूंगा। अभी मैं गलती किया, मैं रखने चाहता हूँ। अभी हाँ, गलती किया वो कागज़ बना दीजिए, मैं रखने चाहता हूँ। अपना बयान दूसरे में। तो दोस्तों देखिए, ये घर घर की कहानी हो गई है। मर्द थोड़ा सा लूज होता है तो पत्नी हर जगह मुंह मारने लगती है। कहाँ पे देखिए, ये तीसरा केस है जो हमने डाल रहे हैं। तो आप लोग ये सपोर्ट जो करते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग मर्द को सपोर्ट करते हैं। मर्द को सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि बार बार मैं बोलता हूँ कि महिला जो भी है, पुरुष आयोग नहीं, महिला आयोग है। आप कानून महिलाओं के लिए बना हुआ, लेकिन पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है। इसी का फ़ायदा महिला उठाती है। और आगे प्लीज़ आज वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कमेंट्स आप लोग अच्छा कर रहे हैं कि मैं सवाल नहीं करता हूँ, सवाल नहीं करता हूँ, सवाल नहीं करता हूँ। अब इससे क्या बेचारे से पूछूँ? तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए।